मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक प्रधानमंत्री मोदी का धुआंधार चुनाव प्रचार। जनता से बोले आजकल हर जगह अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की चर्चा। आजकल मैं जहां भी जाता हूं वहां अयोध्या में बन रहे प्रभु राम के भव्य मंदिर की चर्चा चलती है। पूरे देश में खुशी की लहर है। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा, राम काजू किन्हें बिनु मोही कहां विश्राम। कहा गया है, राम काज किन्हे बिनु मोही कहां विश्राम। अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है और विश्राम का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। सतना की रैली में कांग्रेस पर प्रधानमंत्री मोदी का प्रहार। कहा, इन लोगों ने भगवान राम को काल्पनिक बताकर किया अपमान। सतना में प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं को कांग्रेस में नहीं दिखता कोई भविष्य। छतरपुर की रैली में प्रधानमंत्री ने कहा, रिवर्स गियर में कांग्रेस एक्सपर्ट, मध्य प्रदेश को पीछे लाएगी कांग्रेस। कांग्रेस पर भड़के प्रधानमंत्री मोदी। कहा, देश में अराजकता लाना चाहती कांग्रेस, विदेशी साजिशकर्ताओं से मिली है ये पार्टी। नीमच की जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा, आज भारत और भारतीयों का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। भारत की इसी सामूहिक शक्ति के कारण भारत और भारतीयों का डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान के उदयपुर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। बोले, लाल डायरी बनी कांग्रेस के लिए जी का जंजाल। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस के शासन में मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं हो रही हैं। ऐसी जघन्य वारदात उदयपुर में इसलिए हुई क्योंकि यहां आतंकियों के साथ सहानुभूति रखने वाली कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान की जनता से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैंने तय कर लिया है कि गरीबों को राशन 5 साल के लिए मिलेगा। डबल इंजन सरकार डबल विकास करके दिखाएगी। सुल्तानपुर में स्वामी राम भद्राचार्य ने कहा, मोदी ही होंगे 2024 में प्रधानमंत्री। राम मंदिर का कपाट खुलते ही बदलेगी चुनावी दिशा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में राहुल गांधी का रोड शो। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। कहा, अपराध और भ्रष्टाचार को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में राहुल गांधी ने की रैली। फिर उठाया ओबीसी का मुद्दा। पूछा, प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने वाले 90 सचिवों में कितने ओबीसी। चित्रकूट और रीवा में प्रियंका गांधी की चुनावी सभा। कहा, कांग्रेस की सरकार महंगाई और बेरोजगारी से राहत देगी। छत्तीसगढ़ के जशपुर में अमित शाह की रैली। कहा, यहां कांग्रेस के कार्यकाल में जमकर हुआ हिंदुओं का धर्मांतरण। रायगढ़ में अमित शाह का रोड शो। बड़ी संख्या में उमड़े लोग। राज्य में 17 नवंबर को दूसरे दौर का मतदान। मध्य प्रदेश चुनाव में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने झोंकी पूरी ताकत। दतिया में जनसभा को संबोधित किया। भोपाल में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया रोड शो। बीजेपी कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। ग्वालियर में बीजेपी को झटका। भीतरवार के पूर्व विधायक ब्रजेंद्र तिवारी कांग्रेस में शामिल हुए। 4 दिसंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। 22 दिसंबर तक चलेगा सेशन। 15 बैठकों का कार्यक्रम। यूपी में कांग्रेस अनाथ बच्चों के साथ मनाएगी दीपोत्सव। सभी कार्यकर्ता अनाथालय और दूसरी जगहों पर जाकर बांटेंगे फल और मिष्ठान। संसद में पैसे के बदले सवाल मामले में महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता पर बढ़ा खतरा। एथिक्स कमेटी ने टीएमसी सांसद के खिलाफ पारित किया प्रस्ताव। महुआ के खिलाफ प्रस्ताव के पक्ष में एथिक्स कमेटी के 6 सदस्यों ने किया वोट। कांग्रेस सांसद परनीत कौर का भी महुआ के खिलाफ मत। 4 सदस्यों ने प्रस्ताव का विरोध किया। लोकसभा स्पीकर के पास भेजी जाएगी एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट। सदस्यता पर जल्द फैसला ले सकते ओम बिरला। महुआ के पक्ष में बीएसपी सांसद दानिश अली ने दिया वोट। कहा, क्या ऐसे चलेगा लोकतंत्र? 2 सदस्यों के लिए 2 अलग मापदंड।
महुआ के समर्थन में आई कांग्रेस, बोले अधीर रंजन, एथिक्स कमेटी का एक ही था मंसूबा, महुआ के खिलाफ एक्शन। लोकसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने आरक्षण के हथियार को दी धार, बिहार विधानसभा में बिना विरोध के पास हुआ 75% आरक्षण वाला विधेयक। सर्वसम्मति से पास हुआ आरक्षण संशोधन विधेयक, बिहार में कुल 65% आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण अलग रहेगा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, केंद्र भी जाति आधारित गणना कराए और जरूरत पड़े तो आरक्षण बढ़ाए और तत्काल इसे लागू करे। सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र से बिहार को विशिष्ट राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की। कहा, इससे बिहार का तेजी से विकास होगा। ये हम तो कहेंगे कि अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो और ज्यादा सुविधा मिलेगी, तो तुरंत विकास होगा बिहार का और सबको लाभ मिल जाएगा, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। विधानसभा से आरक्षण संशोधन विधेयक पास होने पर लालू यादव ने कहा, आरक्षण संशोधन विधेयक पास होने पर सभी बिहार वासियों को बधाई। बिहार विधानसभा में फिर आपस से बाहर हुए नीतीश कुमार, पूर्व सीएम जीतनराम मांझी पर भड़के, जाति जनगणना पर सवाल उठाया था। जीतनराम मांझी पर भड़कते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा, मेरी मूर्खता से आप बन गए थे बिहार के मुख्यमंत्री। आइडिया है, ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। हंगामे के बाद जीतनराम मांझी ने कहा, नीतीश कुमार का दिमाग हो गया खराब, तूतड़ा की भाषा का किया इस्तेमाल। रामपुर की अदालत ने जयप्रदा के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन का मामला। बिहार के डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर सोने की मुकुट और लालटेन का विधायक ने दिया गिफ्ट, पार्टी कार्यालय में मना जश्न। तेलंगाना में प्रचार के दौरान बड़ा हादसा होते होते बचा, चलती बस की छत से गिरे सीएम केसीआर के बेटे, ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाई, बिगड़ा संतुलन। दिल्ली हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस एसी शर्मा, गुवाहाटी हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस संदीप मेहता और राजस्थान हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस ऑक्साइन मसीह ने सुप्रीम कोर्ट जज की ली शपथ। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने दिलाई शपथ। कतर में 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाए जाने के मामले में भारत ने दाखिल की अपील। काउंसलर एक्सेस की भी मांग की, विदेश मंत्रालय ने दिया हर संभव मदद का भरोसा। पटना में लगातार तीसरे दिन आंगनबाड़ी सेविकाओं का प्रदर्शन। आज आरजेडी कार्यालय के बाहर जुटी महिलाएं, सरकारी कर्मी का दर्जा देने और मानदेय बढ़ाने की मांग। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने वैशाली में बदला चौक का नाम, जन्मदिन के मौके पर डिप्टी सीएम तेजस्वी के नाम से रखा गया। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी से आज ईडी ने पूछताछ की, भर्ती घोटाला मामले में हुए थे तलब। श्योपुर की चुनावी सभा में दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बड़ा हमला। बोले, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि राजा महाराजी भी बिक जाएंगे। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने गजवेल सीट से भरा पर्चा, रथ पर सवार होकर समर्थकों का अभिवादन किया। मुंबई में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे ने की उच्च स्तरीय बैठक। बीएमसी समेत कई विभागों को जारी किए निर्देश। मुंबई में प्रदूषण को रोकने के लिए एक्शन में बीएमसी, सड़कों पर लगातार किया जा रहा है पानी का छिड़काव। महाराष्ट्र में विपक्ष ने मुंबई में बढ़ते प्रदूषण के लिए सरकार को ठहराया जिम्मेदार, बिल्डरों से साठगांठ का आरोप लगाया। कल्याण में शिंदे गुट में शामिल हुए सैकड़ों नौजवान, सांसद श्रीकांत शिंदे ने की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम ने मराठा आरक्षण पर फिर दिलाया भरोसा। पुणे में बोले, वायदा पूरा करेंगे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुलाई दिल्ली के सभी मंत्रियों की बैठक, हालात को लेकर चर्चा हुई। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान, सुप्रीम कोर्ट के सामने दिल्ली सरकार रखेगी कृत्रिम बारिश कराने का प्लान। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने पर 21 और
20 और 21 नवंबर के आसपास दिल्ली में कराई जा सकती कृत्रिम बारिश। आसमान में 40% बादल रहने पर कराई जा सकती है कृत्रिम बारिश। सीजन में पहली बार चल पड़ा राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस का स्मॉग टावर। सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख और डीपीसी अधिकारियों का प्रयास लाया रंग। स्मॉग टावर चालू होने से दिल्ली की कनॉट प्लेस की हवा होगी साफ। करीब 40 फैन और 5000 फिल्टर मिलकर स्वच्छ करते हैं 1 किलोमीटर के आसपास की आबोहवा। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी। राम की पैड़ी पर 21 लाख से ज्यादा दियों को सजाने का किया जा रहा है काम। दीपोत्सव को सफल बनाने के लिए 25,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स दिन रात कर रहे हैं मेहनत। लाखों दियों को रोशन कर रचा जाएगा अनोखा कीर्तिमान। पौराणिक इमारतों को रंग बिरंगी लाइटों से किया गया रोशन। दीपोत्सव की भव्यता को और बढ़ाने के लिए 3D इम्पैक्ट पर बनाया जाएगा राम मंदिर का मॉडल। अयोध्या में शनिवार को दिव्य दीपोत्सव, राम की पैड़ी में लेजर शो और 3D राम कथा का रिहर्सल। सरयू नदी के तट पर भव्य आरती का भी आयोजन। शंखध्वनि से गूंजा घाट। शनिवार को जलाए जाएंगे लाखों दिए।